आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर न्यूज़ रूम में मौजूद हूं और आज का मुद्दा जो है वो मैनपुरी चुनाव में यहां पर जो है विपक्षों के नेता बन रहे इस वक्त रघुराज शाक्य को लेकर के, और इसी को लेकर के जो है आज हम चर्चा करेंगे और न्यूज़ रूम में तमाम सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार रघुराज शाक्य को लेकर के जो सवाल जवाब के घेरे इस वक्त बनते और बुनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो सच में हकीकत भी है या फिर सिर्फ और सिर्फ फसाना है। तो सबसे पहले हमारे साथ कशिश मौजूद है। कशिश से सबसे पहला सवाल ले लेते हैं कि रघुराज शाक्य को लेकर के आज हम चर्चा करने आए हैं, लेकिन उससे पहले मैं लाइव सेशन के दौरान भी जनता से बात कर रही थी, तो जनता का ये कहना था, जब मैंने उनके सामने सवाल रखा था कि रघुराज शाक्य जो है वो डिम्पल यादव का समर्थन करेंगे, यानी कि समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे या फिर भाजपा का समर्थन करेंगे। उसके जवाब में 73% जनता ने ये जवाब दिया कि यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी का, यहाँ पर नेता भाजपा के हैं वो, लेकिन समर्थन समाजवादी पार्टी के लिए जनता भी एक्सपेक्ट करे। आखिरकार क्यों? वो इस वजह से कर रही है क्योंकि क्रांति में बता दूं, जब स्थापना हुई थी पार्टी की, सपा पार्टी की, तब से पहले दिन से यहाँ पर रघुराज सिंह शाक्य जो है वो मुलायम सिंह यादव के साथ थे। पहला दिन कितने सालों तक उन्होंने सपा को दिया था, सपा में वो लगातार नजर आए थे। उसके बाद जब यहाँ पर एक ऑप्शन मिला रघुराज को, तो वो 2017 में प्रसपा के साथ चले गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि सपा में उनकी नहीं बनी, यहाँ पर प्रसपा में नहीं बनी, तो उन्होंने सोचा कि चलिए भाजपा की तरफ रुख करते हैं। भाजपा में वो आए। अब उन्हें एक ऐसी जगह से उतारा गया है जहां पर मुलायम सिंह यादव का अपना खुद का एक वर्चस्व रहा है, काफी बार जीत हासिल की उन्होंने। तो यहाँ पर रघुराज को बार बार जो पॉइंट आउट किया जा रहा है कि आपने उन्होंने उनसे कितना कुछ सीखा और आप अब उनको धोखेबाजी करते नजर आ रहे, दगा करते नजर आ रहे, इस तरीके की बात यहाँ पर रघुराज के लिए बार बार की जा रही है। तो शायद इस वजह से जनता ने भी मानो कि अब वो समय शायद रघुराज के लिए आ गया कि जब रघुराज को एहसान उतारना चाहिए और यहाँ पर डिम्पल यादव का समर्थन करना चाहिए। अगर यहाँ डिम्पल यादव का समर्थन करेंगे और भाजपा से दूरी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं एक तो आपका एहसान भी उतरेगा और साथ ही साथ जो भी आपने सीखा है मुलायम सिंह यादव से अपने समय में, वो सब कुछ आप यहाँ पर लगाते नजर आएंगे। इस वजह से शायद जनता भी ये एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रख रही है कि रघुराज को बीजेपी को छोड़ के कहीं ना कहीं सपा में शायद वापसी कर लेनी चाहिए या फिर यहाँ पर डिम्पल यादव का साथ दे देना चाहिए। सवाल और छोटा सा सवाल ये है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भाजपा को लेकर के इस्तीफे की बात अब उठ रही है कि भाजपा से रघुराज जो है वो इस्तीफा देंगे, और जनता भी लगातार ये कह रही है कि उनको इस्तीफा देना भी चाहिए, क्योंकि वो ये बात याद दिला रही रघुराज को कि जिस गुरु से आपने पूरी शिक्षा ली, जिस गुरु की आज आप बात कर रहे हैं, उसी गुरु के पीठ में छुरा क्यों घोप रहे हैं और उनके आशीर्वाद लेकर के आप उन्हीं के गढ़ को जीतना चाहते हैं, इससे बड़ा मजाक क्या बनाएंगे। इस तरीके की बात करें तो क्या लगता है, इस्तीफा रघुराज जो है इस दबाव में आकर के या अपने मन की बात सुन करके देंगे या फिर सिर्फ भाजपा के लिए लॉयल रहेंगे? देखिए, यहाँ पर अभी मैंने वही बात की, एहसान वाली बात कि आपने उनसे कितना कुछ सीखा। ये बात आपने वो कहावत सुनी कि मेरी बिल्ली मेरे को म्याऊं वाली बात, यहाँ पर कहीं ना कहीं रघुराज पे वो पूरी तरीके से सूट करती हुई इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन देखिए, यहाँ पर लोकतंत्र है, सबके पास ऑप्शन है, एक पार्टी में नहीं रहना, दूसरे में जा सकते हैं, लेकिन अपने सपा में रहे, सपा को छोड़ के आप प्रसपा में भी आए और प्रसपा को छोड़ के आप भाजपा में गए और आप उस सीट से ही उठ रहे हैं जहाँ पर सपा का लगातार यहाँ पर देखने को मिला है कि जीत हासिल हुई है। तो अगर इस्तीफे की बात उठ रही है तो देखिए, मुझे लगता है कि इस्तीफा तो नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर हो जाएगा, पार्टी से पूरी तरीके से दगाबाजी हो जाएगी। हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को मना के वो कहीं ना कहीं अपना नामांकन वापस भी ले सकते थे, इस तरीके की वो बात कर सकते थे। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर देखिए अपर्णा यादव का नाम था, तो अपर्णा यादव ने कहीं ना कहीं इस वजह से ही मना किया, जो वजह सामने आई थी कि वो उनके ससुर की जगह थी और वो उस जगह को पार्टी में नहीं बांटना चाहती थी और खुद को बदनाम भी नहीं करना चाहती थी इस चीज़ को लेकर। तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव ने जो किया वो सही किया, तो रघुराज को भी यही करना चाहिए। भले ही परिवार की ना हो, लेकिन पार्टी में उन्होंने इतना समय दिया, तो यहाँ पर इस्तीफा ना देकर वो यहाँ पर निर्विरोध चुनाव हो सकता है या फिर वो यहाँ पर शांत बैठ सकते हैं, लेकिन चुनाव ना लड़े तो ज़्यादा बेहतर और आने वाले समय के लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर देखिए, एक तरफ जहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा से वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब यहाँ पर कशिश का ये कहना है कि यहाँ पर इस्तीफे को लेकर के अभी कोई यहाँ पर आंसर जो है ना भाजपा की तरफ से आ सकता है ना ही रघुराज की तरफ से आ सकता है, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो काफ़ी ज़्यादा उठ करके दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं चर्चा करूँ तो देखिए, यहाँ पर रघुराज शाक्य को लेकर के आज मुद्दा इसलिए भी उठा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो है कई सारी बातें उठी हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर रघुराज शाक्य जो है वो पर्दे के पीछे रह करके जो है यहाँ पर खेला करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो खेला सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। बहरहाल यहाँ पर राहुल अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल से अगला सवाल लेते हैं। राहुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं रघुराज शाक्य को लेकर के, यहाँ पर जो है रघुराज शाक्य के इस कदम को आप कैसे देखेंगे कि वो यहाँ पर जो है मुलायम सिंह यादव के ही गढ़ में पहुँच करके उन्हीं को चुनौती दे रहे हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ से चुनाव जीत सकता क्योंकि मैंने ये दाव पेच मुलायम सिंह यादव से सीखा है। मतलब जिससे यहाँ पर सीखा है दाव पेच, उसी के गढ़ में पहुँचकर उसी को हराने की कोशिश और उन्हीं से आशीर्वाद लेना, ये सबसे बड़ी गलती है या फिर एक मजाक वो अपना खुद का बनवा रहे हैं?
देखिए, मैं अगर बात करूं तो अगर जिस तरह से ये रघुराज शाक्य ने कहा था कि मैं मुलायम सिंह यादव को अपना गुरु मानता हूं, मुलायम सिंह यादव मेरे आइडल हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके सामने आपको खड़ा नहीं होना चाहिए था, उनके विरोध में आपको खड़ा नहीं होना चाहिए था। उनके समर्थन में आप प्रचार प्रसार करते तो ज़्यादा बेहतर होता। उनके समर्थन में अगर आप जनता से वोट मांगते तो ज़्यादा बेहतर होता। आप गुरु के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं एक ऐसी सीट पर जो शुरू से समाजवादी पार्टी के पास रही है, जहाँ पर शुरू से जो है मुलायम सिंह यादव का दबदबा रहा है। तो देखिए, मैनपुरी की जनता आज नाराज क्यों है? नाराज इसलिए नहीं है कि भाजपा ने रघुराज शाक्य को उतार दिया या रघुराज शाक्य जो है वो मुलायम के खिलाफ लड़ रहे हैं। जनता नाराज इसलिए है क्योंकि रघुराज शाक्य ने खुद को शिष्य बताया मुलायम का, और जनता ये कह रही कि भाई ये कैसा तोहफा है, एक शिष्य अपने गुरु के खिलाफ कैसे लड़ सकता है। और सीधे तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वो करहल की बात, वो माफ कीजिए, वो कह रहे थे कि मेरे साथ शाक्य समुदाय की है पूरी जनता है। देखिए, 4 लाख की कुछ आबादी जो है मैनपुरी में यादवों की है, 3 लाख दशमलव कुछ जो है वो शाक्य समुदाय की है। और जिस शाक्य समुदाय की बात कर रहे थे कि पूरा समर्थन मुझे शाक्य समुदाय से मिल रहा है, वही शाक्य समुदाय के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम शुरू से समाजवादी पार्टी के साथ रहे, अगर हम मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के साथ रहे, तो अचानक से हम जो है रघुराज शाक्य के साथ नहीं जाएंगे। देखिए, रघुराज शाक्य को इस बात का मुझे नहीं लग रहा कि एहसास है या नहीं है। देखिए, चुनाव में राजनीति बहुत बड़े स्तर पर होती है। तो देखिए, ये जनता की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि रघुराज शाक्य को नामांकन वापस लेना चाहिए, भाजपा छोड़ना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, सपा में शामिल होना चाहिए, और ऐसे में प्रचार प्रसार नेताजी के समर्थन में करके अपनी गलती के लिए मतलब काम करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद राहुल। यहाँ पर देखिए, एक आखिरी सवाल की तरफ बढ़ेंगे और आखिरी सवाल नेहा से ज़रूर पूछेंगे हम, और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में जो दशा और दिशा इस वक्त दिखाई दे रही है वो अब रघुराज के पाले में जाते दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल राजा भैया से जुड़ा हुआ है कि राजा भैया को लेकर के अब ये माना जा रहा है कि राजा भैया जिस तरीके से समर्थन डिम्पल यादव को लेकर के दिखा रहे हैं, उनका ये समर्थन ये माना जा रहा है कि वो रघुराज को मनाने के लिए उनके पास जा सकते हैं और उनका समर्थन भी डिम्पल को दिलवाने की कोशिश कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि राजा भैया ऐसा कुछ करेंगे आने वाले समय में? देखिए, राजा भैया को लेकर चर्चाएं काफ़ी दिनों से सुनने को मिल रही हैं। राजा भैया यहाँ समाजवादी पार्टी का समर्थन कर सकते हैं, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा कि मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार के दौरान भी वो पहुँचे थे यहाँ पर। तो देखिए, जाहिर सी बात है, राजा भैया को लेकर जो जिक्र और चर्चाएँ कयास लगाए जा रहे हैं वो यही है कि वो यहाँ समाजवादी पार्टी को, मैनपुरी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद नेहा। देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर यही बात लगातार निकल करके आई है कि यहाँ पर जो है राजा भैया हो वो भी मना सकते हैं यहाँ पर उनको, लेकिन रघुराज की अगर मैं स्थिति को देखूँ तो रघुराज की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि वो खुद माने बैठे हैं कि यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी का समर्थन करें और इस समर्थन के बाद जो है वो अपने जीत का डंका बजा सके। बहरहाल, इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग के क्या तर्क है? क्या यहाँ पर जो है इस्तीफा हो सकता है? यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ आने के लिए जो इस्तीफा उन्होंने समाजवादी पार्टी से दिया था, क्या वही इस्तीफा वो भाजपा से देंगे ताकि वो वापसी कर सके पार्टी की तरफ? या फिर राजा भैया को लेकर के आप जरूर मुद्दा बताइए, क्या राजा भैया अपनी तरफ से अब जहां वो अपनी पार्टी का समर्थन दे रहे हैं वहीं दूसरी तरफ यहां पर जो है अपने विरोधी को समझाने के लिए क्या वो इस मैदान में उतर के डिम्पल का साथ देंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।